नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एडोलसेंस के डेवलपमेंट को देख रहे थे और जिसमें हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट हमने ख़त्म कर लिया है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। क्या इमोशनल डेवलपमेंट? आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि एडोलसेंस पीरियड में ओके क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट एक लड़के के अंदर या फिर एक लड़की के अंदर होता है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अच्छा सा एक नोट बनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, पहला, हाइटनिंग ऑफ इमोशंस। ओके, आप इन की वर्ड्स को सबसे ज़्यादा महत्व से सुने। इसको अगर आप समझ लिए तो आपको आपके एग्जाम में जब लिखने की बारी आएगी तो आपको इजी होगा। ओके, हाइटनिंग ऑफ इमोशंस। ओके, देखिए क्या है ये। मतलब वो उसका जो इमोशन है उसको छुपाने की कोशिश करता है पर छुपा भी नहीं पाता है। हाँ या ना, हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा इमोशंस का प्रवाह चल रहा है। हाँ या ना, और ये एडोलसेंस पीरियड में बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। जैसे कि एडोलसेंस आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। हाँ या ना, देयर इमोशंस आर वेरी इंटेंस। ओके, उनके अंदर रैपिडली फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जा रहा है और उनका जो इमोशंस है वो बहुत पीक पे चला जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। है ना। सो व्हेन एन एडोलसेंट हेट समवन ही हेट स्ट्रांगली। अगर वो किसी से गुस्सा करेगा, किसी को नफरत करेगा तो वो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। है ना। He, when an adolescent hates someone, he hates strongly. And when he falls in love, okay, अगर वो किसी से प्यार करेगा, then he does so passionately. कहते हैं ना, पहला प्यार एडोलसेंट स्टेज में होता है। क्यों? क्योंकि at that time, this period, the emotions are highly spread in his body due to the hormonal changes. है ना। आप इसीलिए देखते होंगे जब लड़का लड़की पहले प्यार में होते हैं इन दिस स्टेज। ओके, वो बहुत सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके फ्यूचर लाइफ कैसा होगा, इतने इतने डूब जाते हैं, डूब के प्यार करते हैं इन दिस एडोलसेंस पीरियड। ओके, और आप फॉर एग्जांपल अगर लेख ले, अगर एक नया नया लड़का और लड़की के बीच में प्रेम संबंध है तो उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, और आफ्टर एक 50 साल की महिला, 50 साल का एक आदमी के अंदर जो प्यार होगा उसके उसके अंदर वो समझौता होता है और ये प्यार होता है। ओके, दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स लव। होप यू अंडरस्टैंड दिस। वेरिएशंस इन इमोशनल मूड, क्या क्या होता है, उनका मूड में कैसे चेंजेस होता है। आप देखे होंगे एडोलसेंस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम सडनली किसी के प्रति गुस्सा हो जाते हैं, सडनली हमारे अंदर क्या यह आ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, सडन हम फिर से सडनली हैप्पी हो जाते हैं, एक एक विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, हमें पता ही नहीं चलता, कोई हमारा मूड सडन आके ठीक करके चला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। वेरिएशन इन इमोशनल मूड, इमोशनल moods of adolescents vary from elastine to depression. ओके, vary from elastine to depression। और क्या, from tear to laughter। ओके, टीयर टू लेटर आंसू और लाटर में हंसना। ओके, वो सडन रो रहा होगा, ऐसा सिचुएशन होगा उसके पास जो वो बहुत गम में होगा, लेकिन कोई आकर किसी का जो कोई ऐसे आया तो वो फिर से हंसने लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सेल्फ डिप्रेशन, फ्रॉम सेल्फिशनेस टू अल्टूरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टूरिज्म? अल्टूरिज्म मतलब किसी का हम हेल्प करना चाहते हैं, बदले में उससे हम कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं चाहते, हम हेल्प करना चाहते हैं किसी को, दैट्स कॉल्ड एल्टुरिज्म। है ना। और एक एक बार हम सेल्फिशनेस भी हो जाते हैं इन एडोलसेंस पीरियड। जैसे कि कोई हमारा नोट अगर ले ले तो हम उसकी जान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम आई एम बीइंग सेल्फिश, कि मेरा खुद का मेहनत का बनाया हुआ जो है मैं क्यों किसी को और को शेयर करूं, ये मानसिकता रहती है। और क्या, एंड फ्रॉम
enthusiasm to indifference and their emotions are fluctuate very frequently. इस सारा बात का मतलब है कि their emotions are fluctuate very frequently. ओके और क्या नॉट अंडर कंट्रोल एट इन दिस स्टेज. ओके हम किसी एडोलसेंस पीरियड का एक लड़के और लड़की कोई भी हो वो अगर उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखना चाहें कि तू 6 से 10 पढ़ेगा फिर जाएगा तो वो उसको सहन नहीं कर सकता है ना. उसका जब मर्जी करेगा जब उसका मन करेगा तब वो पढ़ने की कोशिश करेगा है ना. अगर आप उस समय उसको डिस्टर्ब कर दिए तो वो सुनबे ही नहीं करेगा. कुछ भी हो जाए वो उस काम नहीं करेगा है ना. जैसे कि अगर आप किसी को भी अगर प्यार से कोई काम कराने की कोशिश करे तो वो कर ही देगा है ना. जाओ बेटा वो खरीद के ला देना प्लीज तो वो लिखेगा तो जाएगा जरूर जाएगा. नहीं तो मारूंगा ऐसा बोलोगे तो मार के दिखाओ मैं नहीं जाऊंगा. उसका ऐसा बिहेव होता है. इसका मतलब क्या एडोलसेंस पीरियड में वो किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता है ना. ये बिहेवियर है. आउट ऑफ ब्रस्ट ऑफ टेम्पर आर नोटिस बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है ना. इन हिज इमोशनल मेकअप ड्यूरिंग दिस पीरियड his emotions are unstable. He does not tolerate the over strictness of parent and teacher. Okay, खुद के पेरेंट्स हो या टीचर हो कोई भी अगर उसको स्ट्रिक्ट करके रखे तो उसको वो सहन नहीं कर सकता वो टॉलरेट नहीं कर सकता. और क्या नंबर 4 इज कॉम्प्लेक्सिटी. ओके it is very difficult to assess an individual from his overt activities during the adolescence period में हम अगर वो कुछ कर रहा है ओके हम उसको assess नहीं कर सकते. क्यों क्योंकि it is the because of his emotional development become complex. ओके उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो गया है कॉम्प्लेक्स हो गया है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज सोशल सराउंडिंग. ओके वो जिन दोस्तों के साथ घुल मिल रहा है उनको वो उनसे वो ही वॉज इमोशनली अटैच्ड है ना. जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं 10 लड़के हैं वो क्रिकेट खेलते हैं है ना. और आज उनका एक मैच है और उसके पापा ने तू आज नहीं जाएगा तू आज ये काम करके दे मेरे को या फिर पढ़ाई कर तो वो उसका इमोशन उतना है वो नहीं करेगा कुछ भी कर दो आप मेरे को आज क्रिकेट खेलने जाना है. क्यों उसका सोशल जो सराउंडिंग है उसका जो टीममेट है उसमें वो एक अहम हिस्सा निभाता है ना. तो जो इम्पोर्टेंट काम है 5,000 का जो बैंक कुछ भी हो ओके वो सब छोड़ छाड़ के वो क्रिकेट मैच को उसके लिए प्रेफरेंस देगा क्योंकि यू आर इमोशनली अटैच टू दैट. ओके आप क्या करिए आप इसको लिखिए अच्छे से 4 पॉइंट खत्म किए हैं और कुछ पॉइंट है लिखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट. ओके लिखो. Develop abstract emotions are developed in adolescence stage. Okay now for loneliness करेंगे. आप देखते होंगे जब एडोलसेंस पीरियड में आ जाता है लड़का या लड़की वो चाहते हैं कि उसका एक सेपरेट रूम हो है ना. मुझे एक मेरा अपना कमरा चाहिए. क्यों क्यों तो अब तक तो वो अपने माँ बाप के साथ सबके साथ एक ही कमरे में सोता था लेकिन वो क्या क्यों चाहता है एक उसका अपना कमरा क्योंकि ही वांट प्राइवेसी. ओके ही वांट लोनलीनेस. मतलब क्या एडोलसेंस लाइक्स टू रिमेन अलोन इन मोस्ट ऑफ द टाइम. एडोलसेंस likes to remain alone in most of the time. He moves in the world of fantasy and daydream. Okay, वो अपने ही बारे में सोचता रहता है अपनी दुनिया में वो खोने की
कोशिश में लगा रहता है ना। ही लाइक टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर लाइफ, कि मेरा बहुत जल्दी जॉब हो जाए, मैं एक बहुत अच्छी सी कार खरीदूंगा और अपने गांव में घुमाऊंगा, है ना, मैं 3-4 बिल्डिंग बनाऊंगा, यहाँ पे मैं रहूंगा, ये सारा चीज। ओके, सोचता है वो उसके फ्यूचर लाइफ में कैसा होगा, मैं कौन सा जॉब करूंगा जो मेरे को अच्छा होगा, है ना, मैं बड़ा हो गया सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मौज करूंगा, ये सब उसके अंदर है। ओके, वो सोचता है, उस डे ड्रीम में रहता है ना, विद द हाई होप एंड द इंस्पिरेशन कीपिंग हिम अवे फ्रॉम द अदर, है ना। वो अकेला रहना उसको अच्छा लगता है, वो अकेला रहने में उसको बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सोचेगा। अगर कोई आपको, आप कोई चीज सोच रहे हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर दे, क्या आप गुस्सा हो जाए क्या, एक कोई चीज मेरे को सोचना है तो कोई अगर मेरे को आके डिस्टर्ब करे, मेरे को गुस्सा आएगा ना, वैसे ही उसके पास ये strong desire for self dedication, strong desire for self dedication. Number 7, he became very interested to take share in others emotion, he goes through the problem of others, okay, and develop an attitude to give his own service voluntarily, है ना। अगर कोई लड़का एडोलसेंस पीरियड में है, अगर उसने किसी की करनी है, वो खुद से बोलेगा कि मैं पीरियड में अब वॉलंटियर देखेगा कहाँ मेरी जरूरत है, वो वहां जाके अपना काम करते है ना। Cricket to share in other nations, goes to learn and develop service voluntarily. Hope you understand क्या क्या development of abstract emotion like tourism, love, beauty, sympathy, etc. लव फॉर लोनलीनेस, वो उसको प्राइवेसी चाहिए, वो डेड ड्रीम करेगा, वो अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचेगा। और क्या, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेल्फ डेडिकेशन, ओके, ही ट्राई टू डेडिकेटेड टू डूइंग सम हेल्पिंग टू द सोसाइटी और एनीवन, ओके। लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है एडोलसेंस पीरियड में। ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड और क्या क्या इमोशनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि डोमिनेंस ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, डोमिनेंस ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट, जैसे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेक्स इंस्टिंक्ट ऑफ द एडोलसेंट इंक्रीजेस एंड ही लाइक्स टू मिक्स, मिक्स मतलब मिसना, फ्रेंडशिप करना, ओके, मिक्स एंड टॉक विद अपोजिट सेक्स। अगर एक लड़का हो तो वो लड़कियों के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अगर कोई लड़की हो तो वो भी अमूमन, ओके, लड़कों के साथ मिलना जुलना उसको पसंद है, लेकिन वो हमारा सोसाइटी ऐसा है जो उसको वो थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करने लगते हैं। लेकिन उनको बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्राई टू मिक्स एंड टॉक विद द ऑपोजिट सेक्स, ओके। द बॉय choose and pretty girl, and the girl select a boy possessing the style like the film star, okay। एक लड़का किसी भी सुंदर लड़की को, और कोई लड़की एक लड़का जो कि बहुत हैंडसम है या फिर स्टाइलिश, वी कैन से हैंडसम, ओके, ट्राई टू लाइक ए फिल्म ड्यू टू देयर अट्रैक्शन टू ईच अदर, ओके। लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, वो ये उनका बिहेवियर है, इंस्टिंक्ट है, ओके। डोमिनेंस ऑफ इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट, ये हर हर में पाया जाता है, हर एनिमल में, ओके। कुत्ता बिल्ली फिर हर में हर जगह पे, ओके, वन सेक्स ट्राई टू talk with other, okay, talk in case of for the reproduction, okay, the sex can say, okay। और क्या, ओवर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, ओवर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइफ क्या होता है, मैं एक बात आपको बता दूं, ओके। ये जो डोमिनेंस ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट है ना, एक लड़की की रिपोर्ट है, ओके, जो अमूमन कहा जाता है कि समाज में कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ लड़के नहीं हैं,
आप इस बात को ये एक लड़की का स्टेटमेंट है ना, कुछ भी हो रहा है सिर्फ लड़के उसके जिम्मेदार नहीं। जैसे कि लड़कियों के अंदर एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है कि वो देख के पहचान लेते हैं, उनकी आंखों से वो किसी लड़के के आंखों से देख के उनको महसूस कर सकते हैं कि ये इस व्यक्ति का हमारे बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचता है ये हमारे बारे में, है ना। ये जानते हुए भी उस व्यक्ति का हमारे पास क्या भावनाएं रखता है मेरे पास, ओके, वो देख के समझ लेती है ना। फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी के लिए कुछ ना कुछ समाज में बुरा हो जाता है। कुछ ऐसी लड़कियां भी आप पाएंगे जिनके साथ कभी कोई बुरा नहीं होता, क्यों? जब भी जैसे भी उनको जरा सा भी एहसास होता है कि वो सामने वाला उसके प्रति खराब नजरिया रखता है, तो वो तुरंत ही अपना रास्ता बदल लेती है और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। ये एक स्टेटमेंट एक लड़की का ही है, ओके। for the instinct behavior. Okay, both male and female are try to attract each other. Okay, अगर कोई सुंदर लड़की है तो लड़के उसको देखेंगे। ये एडोलसेंस पीरियड का एक अमूमन जनरल टॉपिक है। ओके, कुछ माइंड मत करिएगा इस एग्जाम्पल में। ओवर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ, क्या ओवर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बोथ। जैसे कि समटाइम्स ही रिकलेक्ट हिज पास्ट चाइल्डहुड डे, कब कभी उसको अपना बचपन याद आता है, कैसे मैं घर में था, कैसे मम्मी डांटती थी, कैसे वो सब चीज, ओके। एंड ही डिजायर टू रिमेन विथ हिज पेरेंट लाइक एन इन्फेंट, वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप के साथ बच्चे की तरह रहे, है ना। बट ऑन द अदर हैंड द एडोलसेंस द टेंडेंसी टू मेंटेन एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और दूसरी ओर क्या इच्छा रखता है, ओके, ही आर्ग्यू अगेंस्ट द ओवर रिस्ट्रिक्शन एंड ऑथोरिटेरियन बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट, ओके। अगर उसको कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड टाइप का रखा गया तो वो सडनली आर्ग्यू करता है, और एक ही समय में वो चाहता है कि मैं पहले की तरह रहूं, बच्चे की तरह, मेरे माँ बाप मेरे को समय रहना, ओके। ऐसे ये सारे इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। तो हमने कितना पढ़ा नोट, ओके, इमोशनल डेवलपमेंट में आप उन सबको अच्छे से नोट करिए और कीवर्ड के प्रति ध्यान दें। इससे आपका आंसर बहुत इजी होगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डिस्कस द इमोशनल डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, okay, and briefly discuss about the emotional development during adulthood। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज डेवलपमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ब्रीफली डिस्कस अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडल्ट, ओके। आपको सब कुछ अगर आप पढ़ के रखेंगे तो अभी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हो जाएगा तो नहीं बनेगा, ओके। लिखिए अच्छे से और पढ़ते रहिए।